जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल प्री जॉब पोस्टिंग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी ईएससी सेंटर जो बेंगलोर के अंदर जो आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट आया है उसका ऑफलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे। इसकी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप लेने वाले हैं। यहाँ पे आर्मी सेवा कोर बेंगलोर के अंदर जो आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल के आया है, जिसके अंदर यहाँ पे ट्रेड्समैन, मेट, कुक, चौकीदार, ड्राइवर, क्लीनर और फायर इंजन ड्राइवर और इसके साथ फायरमैन और फायरमैनों के पदों पर ये नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अंदर यहाँ पे जो है आपकी पूरी डिटेल दी रखी है कि कौन कैंडिडेट एलिजिबल होगा, क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहेगी, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। freejobpost.in वेबसाइट पर जाइए, गूगल में सर्च कर लीजिएगा, तो वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट हमने जो है आपको बता रखी है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप जो है अपना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पूरी डिटेल दे रखी है कि क्या आपकी सैलरी रहेगी, क्या आपका यहाँ पे जो है आपका पे स्केल रहेगा, कितनी जो है आपकी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करें तो ये जो आपका यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग है, प्लेस है, यहाँ पे प्रीफ्रेंस जिसका आप देंगे, जिसको हम जो है डिस्कस करने वाले हैं और वो यहाँ से जो है चूज करेंगे, जिसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी पूरी जो है आपको दे दी गई है। तो इनमें से कोई आप जो है आपको 3 प्लेस जो है सिलेक्ट करने हैं, तो आपको जो पोस्टिंग प्लेस है जिसकी आपको यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद यहाँ पे आयु की गणना जो होगी वो आपकी यहाँ पे अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। आयु की जो अंतिम तिथि यहाँ पे क्या रखी गई है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो अंतिम तिथि जो है 3 फरवरी 2024 यहाँ पे अंतिम तिथि इस भर्ती की रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं, तो नीचे चलने के बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया गया है कि आपकी यहाँ पे जो है इस एड्रेस पे आपको आवेदन फॉर्म जो है भेजना होगा, जिसमें आप स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आवेदन फॉर्म भेजेंगे। स्पीड पोस्ट यहाँ पे रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन फॉर्म भेजेंगे। इसका आवेदन फॉर्म हमारी वेबसाइट पर जाकर जो है पूरा चेक कर सकते हैं, freejobpost.in। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये एक आपका इसका जो पर्स्ट है, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर्स्ट जो है यहाँ पे आपके सामने जो कि दिख रहा होगा, जिसके बारे में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह जो है क्या लगाने हैं, क्या आपकी जो है आगे की प्रोसेस रहेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम फॉर्म भरने के बाद जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है हम एप्लीकेशन फॉर्म को जो है स्टार्ट कर लेते हैं कि आपको जो है कैसे इसको भरना है। तो ये आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, जिसमें आपका यहाँ पे पूरा एड्रेस जो है मेंशन किया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा एड्रेस आपका यहाँ पे रहेगा। इसके बाद यहाँ पे हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, और इसमें जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना एक फ़ोटो लगाना है, और इस फ़ोटो के अंदर यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड करने के लिए आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट डालनी है, जिस डेट को लिए यहाँ पे आप आवेदन फॉर्म भेज रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16 जनवरी 2024। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट जो प्रोसेस है उनके और आगे बढ़ना है, और आगे यहाँ पे आपको दिया गया है कि पोस्ट अप्लाइड, यानी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है पोस्ट का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप नेम ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपको अपना नाम मेंशन करना होगा। ये जो नाम है वो आपका यहाँ पे कैपिटल लेटर में जो है आपको नाम लिखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका 10वीं के अंदर जो मार्कशीट है उसके अंदर जो मेंशन किया गया है वही यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है मोबाइल नंबर लिखने हैं, और इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भी लिखनी है। तो मैं यहाँ पे जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे जो है इसके पास में यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करने थे, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपनी जो है पुट कर देनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना है, जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रोसेस जो है आपका, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है फादर नेम दिया गया है, तो आप यहाँ पे अपने फादर का जो नेम है वो यहाँ पे पुट करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट आगे बढ़ने चलना है, और यहाँ पे आपको दिया गया है डेट, और उसके अंदर यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे दिया गया है। तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर यहाँ पे आपको जो है लिखना है अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे।
तो यहाँ पे आपको कहीं पर भी जो है इस प्रकार से कहीं पर पे तो लाइन जो है दिखाई दे रही है और कहीं पर भी नहीं है, तो लेकिन आपको इसके जो 2 डॉट दिख रहे हैं उसके सामने आपको जो है लिख देना है, ताकि आपको जो है, और ये यहाँ पे डीओबी जो है आपकी ध्यान रखनी है कि ये डीओबी आपकी जो 10वीं का जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है करस्पॉन्डिंग एड्रेस दिया गया है। ये जो आपका यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस का मतलब हो जाएगा ऐसा एड्रेस जिसके अंदर यहाँ पे आप जब आवेदन फॉर्म जहाँ से भेज रहे हैं या फिर जहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आना है, ये आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस हो जाएगा। तो आप जो है परमानेंट एड्रेस या करस्पॉन्डिंग एड्रेस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना विलेज का नाम लिखना है, उसके बाद अपनी पोस्ट का नाम लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट का नाम दिया गया है तो आप अपना यहाँ पे स्टेट का नाम दर्ज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है पिन कोड मेंशन करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप अपने यहाँ पे पिन कोड जो है अपने डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। तो काफ़ी बच्चे होते हैं जिनके परमानेंट एड्रेस और जो आपके करस्पॉन्डिंग एड्रेस होते हैं उसमें डिफरेंस चाहते हैं, क्योंकि वो तैयारी कहीं और कर रहे होते हैं और अपना एडमिट कार्ड जो है वो कहीं और पे चाह रहे होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे आपका एक क्वेश्चंस जो है बन सकता है कि सर जो है मुझे जो है अपना एड्रेस को चेंज करना है। तो आप यहाँ पर वही चीज़ें जो है आपको चेंज जो एड्रेस है जो भी है आपका वहाँ लिख देंगे, और उसके बाद अपनी पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उनके एक मन में सवाल भी होगा, क्या ये रिक्रूटमेंट आ गई है? तो बिल्कुल दोस्त, ये रिक्रूटमेंट आपकी जारी हो चुकी है। मैं ये चीज़ जो आपको बताना भूल गया था, ये रिक्रूटमेंट आएगी आपकी 13 जनवरी 2024 के न्यूज़पेपर में। मैंने आपको बताया था कि 2 जगह जो है हमें न्यूज़ मिलती है। एक तो आपकी डीओपी साइट पे, तो डीओपी की साइट पर मुझे जो अपडेट नहीं मिला है, बट ये 13 जनवरी 2024 का जो रोजगार समाचार पत्र है उसमें आपकी ये भर्ती पब्लिश हो चुकी है। तो कोई भी जो फेक बोल रहे हैं उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इनको 12 जनवरी को बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का जो है कटिंग दिखा देंगे, ताकि उनको जो है पता चल पाए। और रही बात फेक की, तो भाई मैंने तो ऐसा कुछ काम कभी किया ही नहीं है जिसमें आपको कोई फेक जानकारी दी हो। मैंने तो हमेशा ही आपको जो है दोस्त इस प्रकार से चीज़ें बताई है। अगर जब आने वाली बात होती है तो आने वाली बात बताई है, और जब एक्सपेक्टेड डेट होती है तो उसके बारे में बताया, लेकिन जब कंफर्म डेट है तो कंफर्म डेट के बारे में बताया है। तो इन चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पे काफ़ी बच्चे जो है पूछ रहे थे कि सर जो है ये भर्ती आ गई है, तो बिल्कुल भर्ती आ चुकी है, और भर्ती आई है तभी जो आकर जो है हम अप्लीकेशन फॉर्म जो है भर रहे हैं। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी है, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। दोस्त थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, इसके पास आगे जो है लिख देना है, जैसे इसके बारे में यहाँ पे डॉट दी गई है। और थोड़ा सा जो है दोस्त आप जो है पतला लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिर अगर आप इनको बड़ा बड़ा कर देंगे, अगर आप इनको लाइनों को जो है बहुत बड़ा बड़ा चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, बट वही होगी ना कि आपके फॉर्म के पेज वैसे ही 5-6 ज़्यादा हैं, और फिर और भी जो है आपका प्रिंट का भी पैसा जो है काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे 10th मार्कशीट जो है यहाँ पे 10th पास लगा दिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन कर दी है जो दोस्त आपकी रिक्वायर्ड है। यानी आपकी जैसे फायरमैन में 10th, जिसमें तो लगभग जो है जैसे फायरमैन है, ड्राइवर है, इनमें तो 10th पास ही है, और काफ़ी सारी वैकेंसी हैं उनमें भी 10th पास ही जो है यहाँ पे कैंडिडेट की यहाँ पे रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पे आपको सीरियल नंबर डालना है, और सीरियल नंबर में दोस्त मैंने कहा है कि हम लाइव जो है आपके सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। कोई प्रकार की जो है यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन जैसे मैंने लिख दिया 10th पास, उसके बाद यहाँ पे जो आपकी स्कूल या कॉलेज का नाम लिखना है, सॉरी स्कूल का नाम आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। स्कूल का नाम मैं यहाँ पे गलत दर्ज कर दिया, फिर भी मैं यहाँ पे अब जो है इसको दर्ज कर देता हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे सर कि कैपिटल लेटर में कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो कैपिटल लेटर में या फिर अन्यथा उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पे 12th की जानकारी देंगे। और दोस्त यहाँ पे एक चीज़ है कि इसमें जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कि 10th पास के ही ज़्यादातर वैकेंसी हैं, पद हैं जो आपको यहाँ पे डालनी है। तो मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है वही डाल देना, उसके ज़्यादा जो है आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, तो जेंडर का यहाँ पे
आपको मेल फीमेल कोई अदर जो भी हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूआर से हैं या एससी से हैं, तो मैं यहाँ पे ओबीसी से हूँ तो मैं ओबीसी डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि इफ़ अप्लाइड द पोस्ट एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे नो डाल देता हूँ। अगर मैं नो रख देता हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ डिटेल्स यहाँ पे अगर इसका मुझे जो फॉर्मेट है वो सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये यहाँ पे दोस्त आपका एक पेज जो है कंप्लीट होता है और उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो पेज है वो यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे पीएच कैंडिडेट अपनी डिटेल्स को डालेंगे, अन्यथा हम इसको खाली छोड़ देते हैं, हम पीएच कैंडिडेट नहीं हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें देंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह रखते हैं तो मैं तो नहीं रखता, मैं नो रख दिया। अगर आप हैं नो हैं तो मैं नो ही है। उसके बाद अगर हैं तो आप नेम ऑफ एम्प्लॉयर लिखेंगे, नेम ऑफ पोस्ट रखेंगे, डेट ऑफ कब अपॉइंटमेंट किया, सर्विस साइंस थी क्या थी, ऑफिस का एड्रेस क्या था, वो सारी डिटेल लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे दोस्त जो है प्रेफरेंस को लेकर है कि नेम ऑफ द स्टेशन कैंडिडेट वाइज पोस्ट इफ सेलेक्टेड इन ऑर्डर प्रेफरेंस, ये आप देख पा रहे हैं दोस्त। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जब तक जो रियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे मिल जाता, बट पता नहीं यार डीओपी पे क्यों नहीं जो है अपलोड किया, क्योंकि जो चीज़ इम्प्लीमेंट में आ जाती है वो डीओपी के साइट पर क्यों नहीं डाली गई। हो सकता है कुछ नंबर वगैरह में जो है डिफरेंस किया गया है, उस कारण से हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार से यहाँ पे पोस्टिंग होती है और इन्हीं में से कोई एक आपको सेलेक्ट करनी है, 3 सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक तो दिल्ली दिया गया, जैसे मैंने यहाँ पे मैं क्या भर रहा हूँ, फायरमैन भर रहा हूँ। ओके ओके बच्चों, फायरमैन भर रहा हूँ। तो फायरमैन मैंने एक तो दिल्ली सेलेक्ट कर लूँगा, एक बरेली कर लूँ और एक अम्बाला कर लेता हूँ। 3 चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा भाई याद रखना भाई क्या क्या लिखाना है आप लोगों को। देखो पहला मैं दिल्ली कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मिले, अच्छी बात है। अम्बाला कर लेता हूँ। अम्बाला के बाद मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, श्री गंगानगर करना था या क्या था, बठिंडा था, क्या था भाई, बठिंडा था, तो मैं यहाँ पे बठिंडा डाल देता हूँ। तो इसमें पोस्ट प्रेफरेंस होती है कि आप यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे और आपको अगर पहले में होता है तो अच्छी बात है, अगर दूसरे में होता है तो दूसरे में, और तीसरे में होता है तो तीसरे में, लेकिन आपकी फर्स्ट चॉइस उसके अकॉर्डिंग रहती है। उसके बाद यहाँ पे डेट डालेंगे। अच्छा डेट की बात कर ले हैं तो डेट यहाँ पे डाल देते हैं, मैं कब भेज रहा हूँ, तो मैं 16 जनवरी 2024 को भेज रहा हूँ। प्लेस की बात कर लेता हूँ तो प्लेस यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, तो प्लेस को थोड़ा सा इग्नोर करना मेरा, मैं यहाँ पे अपना नाम रख देता हूँ। टोटल मैं कितने डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ, तो मैं 6 लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट लगा दूंगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगा दूंगा, मूल निवास लगा दूंगा, उसके बाद आधार कार्ड लगा दूंगा। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पे क्या लगा देना, कोई एक्स सर्विस में लगा दूंगा या फिर कोई एक्सपीरियंस वगैरह लगा दूंगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से 6 मुझे जो है सीट मैंने लगाई है, ऐसा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप जितनी लगाएंगे उतनी यहाँ पे मेंशन करते चलेंगे मेरे भाई। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अच्छा इसका यूज़ कैसे करना है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा ताकि कुछ चीज़ें आपको समझ में आती रहें। ठीक है, थोड़ा सा रुको। सो गाइज आपको इस प्रकार से जैसे एक फॉर्मेट, जैसे ये आपका बड़े वाला लिफाफा हो जाएगा, जैसे ये बड़ा वाला लिफाफा हो गया। ठीक है भाई, ये बड़े वाला लिफाफा हो जाएगा और उसके अंदर आपको क्या करना है, ये बड़े वाले लिफाफे में यहाँ तो फ्रॉम लिखकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, विलेज वगैरह ये डाल देना। ठीक है, डालो तो डालो, नहीं डालो। ये फॉर्मेट आपको उसका कटिंग लगवानी है और कटिंग लगाकर इसको या तो देखिए दोस्त इसको लिख देना खुद से एड्रेस को, जैसे मैंने 2 लिख किया है इसे, या फिर आप जो है इसको प्रिंट करवा लेना। तो ये तो प्रिंट करवाना है, ये जो पार्ट है इसको प्रिंट करवाना है और ये प्रिंट करवा कर आपको यहाँ पे चिपकाना है। जैसे यहाँ पे मैंने ट्रेड्समैन मेट, ये आपका पिछली बार का है, अब की बार मैं रेडी नहीं किया पाऊँ क्योंकि टाइम नहीं है। आपको लिखना है सबसे पहले अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फायरमैन। क्या लिखेंगे, फायरमैन। दोस्त यहाँ पे देखिएगा उस सॉफ्टवेयर में तो ये मिटता नहीं था लेकिन ये मिट जाता है। अब यहाँ पे परसेंटेज देनी है आपको, परसेंटेज देनी है
और वो भी यहाँ पे जैसे रेड इंक से देनी है किसको, जिसके परसेंटेज अप टू 50% है, जिनके अप टू 50% है वो किससे देंगे, रेड इंक से लिखेंगे। जैसे इनके मान लो किसी के 60%, सॉरी 60 बता रहा हूँ भाई, अब इसका मिट जाएगा नहीं मिटेगा पता नहीं। तो यहाँ पे जिसके 50% है वो रेड पेन से लिखेगा, बात सीधी सी। जिसके भाई बिट 1 51% से लेकर 60% के बीच में है वो कैसे लिखेगा, ब्लू से लिखेगा, ब्लू मतलब नीले से पेन से लिखेगा। अगर आपके 61% से ज़्यादा है तो आप ब्लैक पेन्स का यूज़ करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अन्यथा आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे पिछली बार भी गलती की थी, ये गलती नहीं करनी है। यहाँ सिग्नेचर करना मत भूलना भाई, काफ़ी बच्चे सिग्नेचर करना ही भूल जाते हैं यार, इनको सिग्नेचर तो किया करो कम से कम। ये यहाँ पे पूरा एड्रेस देना है, ये तो पिछली बार का है, अब की बार जो एड्रेस है वो यहाँ पे दिया गया है। और चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ आगे की प्रोसेस। जैसे दोस्तों ये पार्ट मिलेगा और इस पार्ट को यहाँ से क्या करना है, कटिंग करना है, कटिंग करके आपको उसको वहाँ पे लिखना है और ये आपको पूरा भर लेना है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। अब यहाँ पे देखिएगा ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं और ये एलिजिबल कैंडिडेट को ही यहाँ पे लगाने हैं, बट ये जो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट तो है, लेकिन ये वाला कौन देखेगा, ये है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पे यहाँ पे रोल नंबर, इसको आपको खाली छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डीओबी डालनी है, ओके। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं लिखनी है, एग्जाम लोट वही नहीं लिखनी है, कैटेगरी ओबीसी है, ठीक है। ये डेट वगैरह आपको ये एडमिट कार्ड के अंदर आ जाएगी। यहाँ फ़ोटो लगाना है, सिग्नेचर करना है, डेट डालनी है। इतनी बातें समझ गए हो तो समझते चलो। उसी के प्रकार सेम टू सेम, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये सेम टू सेम आपको लिखना है। सेम टू सेम जो मैंने ऊपर लिखा है वो सेम टू सेम आपको लिखना है भाई, ठीक है भाई। यही है, वैसी फ़ोटो लगानी है, इसको भी आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, कैंडिडेट के सिग्नेचर करने हैं, तो यहाँ पर भी सिग्नेचर करने हैं, और रही बात यहाँ पर भी सिग्नेचर करने हैं, ठीक है भाई। देखो भाई मैं तो सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको कोई गलती काल्टा छांटी कुछ भी नहीं करना है, और जो मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते चलना है, ठीक है। मैंने एक फॉर्मेट बता दिया है ताकि आप जो है भविष्य में कोई गलतियाँ ना करो। अच्छा, ये जो आपको दिया गया है ये वही कैंडिडेट हैं। हॉस्पिटल सर्टिफिकेट नंबर, नेम ऑफ एड्रेस, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल जो है ये यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये आपको यहाँ पे देना है यस नो वगैरह वगैरह करके। अब मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता हूँ। अगर कोई भी कोई डिटेल्स रहती है, कोई कुछ भी चीज़ें रह जाती हैं, तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक है ये आपको मैंने पूरा बता दिया है। अच्छा, डॉक्यूमेंट को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट को लेकर बता देता हूँ मेरे भाई। तो डॉक्यूमेंट में एक तो आपका 10वीं का मार्कशीट हो जाएगा, जो भी आपका शैक्षणिक सर्टिफिकेट हो जाएगा। एक खुद का लिखा हुआ पंजीकृत डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा। ये डाक टिकट कितने का लगाना है वो भी बात करेंगे, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, जिसे हम कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। अनुभव एक्सपीरियंस अगर आपने लगाया है तो लगाइए, अन्यथा 2 अतिरिक्त फोटोग्राफ भेजेंगे, जिस पे आपको क्या करना है, 100 न्यूनतम फोटोग्राफ के पीछे ये आपकी फ़ोटोग्राफ हो जाएगी। उसका पीछे वाला पार्ट होगा, उसमें आपको अपना नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है। ये काम आपको करना है, और ये ऐसी 2 फोटो भेजनी है। आधार कार्ड और रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति यदि हो तो, भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको यहाँ पे उसका भी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस की भी कॉपी लगानी है। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे सर डाक टिकट कितने का लगाना है, तो डाक टिकट आप कम से कम तो लगा ही देना कुछ। और मैं देखता हूँ भाई कहीं डाक टिकट के बारे में कुछ लिखा है क्या, थोड़ा सा रुकिएगा। देखो भाई, जब सेल्फ एड्रेस लिफाफा तैयार कर रहे हो तो एक काम कर लेना, 10 रुपये का टिकट लगा देना, चाहे 5 रुपये का तो कम से कम लगा ही देना। तो 10 रुपये का लगा देना यार,
10 रुपये कितने के होते हैं, कम से कम 10 रुपये का लिफाफे के ऊपर टिकट लगा देना, जो सेल्फ एड्रेस जो लिफाफा होगा। और ये सेल्फ एड्रेस लिफाफे में क्या होगा, आपको क्या करना है, टू लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है और अपने मदर का नाम लिख देना। उसके बाद मोबाइल नंबर और डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड वगैरह लिखकर ये हो जाएगा। अब क्या करना है, ये सब के सब सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ जो आपने बड़े वाला लिफाफा रेडी किया है, बड़े वाला लिफाफा जो रेडी किया है उनके अंदर अपने सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड यानी अपने जो भी सभी की फ़ोटोकॉपी भेज रहे हैं उन पे आपको सिग्नेचर कर लेने अपने, उसको सेल्फ अटेस्ट कहते हैं, सभी डॉक्यूमेंट और सभी फ़ोटो। और छोटे वाला लिफाफा सभी डॉक्यूमेंट उसके साथ जो 2 फोटो भेज रहे हैं वो भी, ये सब के सब बड़े वाले लिफाफे में पैक करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आवेदन फॉर्म को अपने दिए गए स्थान पर भेज दीजिएगा। तो ये सारी कंप्लीट डिटेल्स हो गई दोस्त, जिसके अंदर यहाँ पे आपको मैंने एक एक चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप बता दी है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और सबसे पहले सबसे फास्ट अपडेट अपने चैनल पर आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। और वैकेंसी के रिगार्डिंग भी आपको अपडेट जल्दी जो है करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।